अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, विज़ा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। आज मैं आप लोगों के लिए कचनार की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कचनार जो सीजन है, जिसका जो मोरिंगा की तरह पकाई जाती है, उस तरह तकरीबन टेस्ट उससे मिला जुला होता है। तो ये कचनार है, ये देखिए, ये होती है कचनार। इसको मैंने ये बॉयल कर लिया है इस तरह, ये देखिए, इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है। इसका बॉयल करने से इसका जो थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट होता है, कड़वापन होता है, वो निकल जाता है। तो हमने इसको पहले बॉयल कर लिया है। तो आज मैं ये कचनार बना रही हूँ और कचनार के साथ जो है, कचनार में मैं ये बीफ डालूंगी। कचनार बीफ बना रही हूँ। बीफ को मैंने पहले बॉयल कर लिया है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले थोड़े से हैं तो आ जाया करें प्लीज़ चैनल पे। न्यू हैं तो रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाया करें। तो ये हम कचनार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए। तो सबसे मैंने पहले ये प्यारा सा पैन ले लिया है, तो हम इसकी फ्लेम ऑन करेंगे इसके नीचे। तो ये मैंने ऑयल ले लिया है। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है, तो इसमें तकरीबन मैं 2 जो बड़े खाने के उसके डोंगे के चम्मच होते हैं वो डालूंगी इसमें, 2 बड़े। तो इसको ऑयल को हम गर्म कर लेंगे पहले थोड़ा सा। ये मैंने मीडियम प्याज ले लिए हैं, इनको मैं अब इसमें डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। प्याज को हम लाइट सा फ्राई कर लेंगे इनको। तो प्याज हमारे जो है फ्राई हो चुके हैं। इनको हमने लाइट सा करना है, फ्राई करना है इनको, ज्यादा इसको ज्यादा वो नहीं करना। तो इसमें मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जाएगा। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो हमारे ये प्याज और लहसुन अदरक ये देखिए फ्राई हो चुके हैं, लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये टमाटर हैं, ये भी 2 बड़े टमाटर हैं, इनको बारीक सा मैंने काट लिया है। इसमें ये ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे। तो ये टमाटर और सारा ये गल चुका है। तो यहाँ पे ये मैंने बीफ को इसमें खड़े मसाले और इसमें 2 जवे लहसुन के डाल के मैंने इसको बॉयल किया था अच्छे से, क्योंकि बीफ है तो ऐसे गलाना मुश्किल होता है इसको। तो प्रेशर कुकर में इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया था। ये फ्रीजर का गोश्त था, अगर आपके पास फ्रेश गोश्त हो तो 5 मिनट इसको कम प्रेशर लगाएं। तो ये 15 मिनट में गल गया था। तो इसमें ये मैं ऐड करूंगी और इसको मिक्स करके भून लेंगे अच्छे से। तो साथ ही इसमें मैं जो है स्पाइसेस ऐड करूंगी। ये लाल मिर्च है, ये 1/2 टेबल स्पून के बराबर ये भरा हुआ टीस्पून जाएगा। इसमें थोड़ा सा और डालूंगी और इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर जाएगा। जीरा आप हर खाने में ज़रूर डाला करें, ये दूध हजम होता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है खानों में हमारे। तो ये धनिया है, इसमें 2 टीस्पून भरे हुए ये वाले ये धनिया इसमें जाएगा। इसमें थोड़ी सी हम हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी जाएगी। थोड़ा सा ही हम गरम मसाला डालेंगे, ताकि जो है वो गोश्त अच्छे से भुने और उसमें जो है कच्चापन हो, कोई महक ना आए। क्योंकि बीफ हम थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूंगी। जब मैंने बीफ को बॉयल किया था तब भी 1/2 टीस्पून के बराबर नमक डाला था। तो अभी ये मैं डालूंगी, फिर मैं टेस्ट करके फिर मैं इसमें डालूंगी ये 1/2 टीस्पून के बराबर ही मैंने नमक। ये हमारे मसाले जो हैं ये डल चुके हैं। तो ये मसालों और बीफ को हम अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो बीफ का जो है वो महक होती है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारे मसाले भी अच्छे से भून जाएं।
तो देखिए हमारा गोश्त और मसाला अच्छे से भुन चुका है, ये देखिए। और अब इसमें जो है मैं इसमें ये कचनार जो है ये ऐड करूंगी। ये 1 किलो कचनार है, इसको साफ करके पहले मैंने बॉईल कर लिया था। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो इसमें मैं 1 पाव के करीब दही डालूंगी। 1 किलो कचनार है, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो जो है ये दही डाल के हम इसको भूनेंगे, पका लेंगे इसको अच्छे से। दही से इसका टेस्ट बहुत मजे का बनता है और जो इसका थोड़ा सा जो कड़वापन होता है वो भी खत्म हो जाता है। और उबालने से भी इसका कड़वापन खत्म हो जाता है। कुछ लोग उबालते नहीं है, वो ऐसे ही जब चिकन में या किसी चीज में बनाते हैं तो वो ऐसे ही डाल के उसमें पानी डाल के बॉईल करते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी कड़वाहट जो होती है वो रह जाती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो इसको उबालना जरूरी होता है, उबाल के फिर पकाया जाता है। तो इसका बीफ का और चिकन का मेथड एक ही है। जैसे बीफ को मैंने गला लिया था, चिकन को गलाने की जरूरत नहीं होती, वो उसका ऐसे मसाला बना के बीफ में ऐसे ही भून के। तो इसको मैं अच्छे से भून लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कचनार हमारी पक चुकी है, ये देखें अच्छे से। इसको दही डालने के बाद इसको मैंने 5 से 7 मिनट भुना है अच्छे से तेज आंच पे। तो इस तरह से ये पक चुकी है। अब इसमें थोड़ी सी मैं तो इसमें थोड़ा सा मैं ये सब धनिया ऐड करूंगी इस तरीके से। तो इसको हम उतार लेंगे मिक्स करके। तो कचनार जो है हमारी पक चुकी है, इसको मैं डिश आउट कर लूंगी। कुछ लोगों को ये साबित फलियों की तरह पसंद होती है और कुछ इसको गला के पका के खाना पसंद करते हैं। तो मुझे ये थोड़ी सी गली भी पसंद है, तो इसलिए मैंने इस तरह बनाई। और आप जो है जब इसको आपको पसंद अगर नहीं है तो आप इसको अच्छे से मिक्स ना करें। तो ये साबित भी है इसमें कुछ, ये देखें, और कुछ मिक्स हो गई है। तो इस तरह तरीके से पकी हुई कचनार जो होती है वो बहुत मजे की लगती है। आप इसको माह रमजान में रोजों में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मजे की होती है। अगर आप इसको फ्रीज कर लें, इसको बॉईल करके फ्रीज कर लें, इसको पानी जब बॉयल हो जाए तो इसको 10 मिनट के लिए पानी में डाल के गलने के लिए छोड़ दें। फिर इसको निकाल के इसको आप फ्रीज कर सकते हैं। इसको आप 1-2 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं। तो उसके बाद भी पका के खा सकते हैं। जब भी माह रमजान है, अगर आपका दिल करे तो तब भी आप पका के खा सकते हैं। तो ये मेरी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जो मैं बहुत अपने लिए तकरीबन हफ्ते में अक्सर जब ये इसका सीजन आता है तो मैं हफ्ते में 2 दफा ये लाजमी पकाती हूँ, कभी चिकन में तो कभी बीफ में। तो ये देखिए। तो आपको मेरी आज की ये कचनार की रेसिपी कैसी लगी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ये मज़े की बनी हुई है। मैं अब आपको किस तरह से ये जो है टेस्ट करके दिखाऊं, किस तरह वो बताऊं कि कितनी ये मज़े की कचनार बनी हुई है। अब इसको अगर आपको नहीं पसंद ज़्यादा गली हुई तो आप इसको साबित भी रख सकते हैं। तो ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती, फिर 5-6 मिनट के लिए गला लें इसको तो फिर ये साबित रह जाएगी। तो ये बीफ में और चिकन में या मटन में आप जिसमें भी पकाएं, मेथड सेम ही है। तो ये बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। और अगर आप न्यू होते हैं तो तब सब्सक्राइब का लाल बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है और आप लोगों का भी भला हो जाएगा कि आज क्या पकाने वाला मसला हल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत और इजाफा अता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।